Hello, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial जिंदो. तो let's start. एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होती है महल के सीन से, जहाँ पे दाद साई अपनी बहू को अपने ही हस्बैंड के लिए रिश्ता लाने को कह रहा होता है और बहू आके बताती है कि वहाँ से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमने अपनी लड़की की शादी पहले ही कहीं तय कर दी है. इस जवाब को सुनने के बाद भी वो कहता है कि अपने हस्बैंड को तैयार रखो. और उधर से मासी बिंदी आ जाती है जो कि गाना बजाना वगैरह करती है. ऑन दी अदर साइड जिंदो अपने बहन भाइयों को देख रही होती है और शानू उनके साथ खेल रही होती है. तो वो सोच रही होती है, उसको बचपन याद आ जाता है कि बचपन से ऐसे ही खेलते थे. उसका हस्बैंड उसको कहता है कि शानू जो है वो फ़कीर में इंटरेस्टेड है. जिंदो को भी ये बात पता है कि वो फ़कीर में इंटरेस्टेड है शानू, बट शी वांटेड टू सिक्योर हर यंगर सिस्टर्स फ्यूचर. तो इसलिए वो जुगनी और फ़कीरे का रिश्ता एक ही घर में तय कर देती है. नाउ कट टू नेक्स्ट सीन, जहाँ पे गुल्लू जो कि दाद साई का ख़ास बंदा है, उसकी माँ और उसका सीन्स है जहाँ पे पता चलता है कि उसकी माँ सख्त बीमार है. सेकंड एपिसोड में भी हमें ये स्टोरी दिखाई गई थी, लेकिन पता नहीं चला था कि इसकी रेलेवेंस क्या है स्टोरी के साथ. लेकिन इस वाली एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है. गुल्लू की माँ किसी बाली को याद कर रही होती है. बाली होता है गुल्लू का छोटा भाई. बाली गांव में नहीं रहता, हॉस्टल में रहता है और उसे वापस गांव जाने की इजाज़त भी नहीं है. हमें पता चला है स्टोरी में कि दासाई के बड़े बेटे की सुसाइड के पीछे बाली का हाथ होता है, जिसकी वजह से उसको गांव वापस आने की इजाज़त नहीं होती और गुल्लू भी अपनी जान को गिरवी रखवा के फिर बाली की जान बचाता है. खैर जी, आगे चलकर हम देखते हैं कि जिंदों के घर आए हैं मेहमान, जुगनी के ससुराल वाले, जिसमें जुगनी का होने वाला हस्बैंड और फ़कीरे की होने वाली वाइफ भी होती है. जुगनी जाती है मासी बिंदी को बुलाने उसके घर और शानू को बताती है कि मेरा होने वाला हस्बैंड और ससुराल है. तो शानू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और भागी जाती है उसके साथ उनके घर. मगर जब वो वहाँ जाती है तो उसको पता चलता है कि ना सिर्फ जुगनी के होने वाला हस्बैंड आया है, बल्कि फ़कीरे की होने वाली वाइफ भी आई है. जिसे सुनकर शानू को लगता है शौक, जिसे वो बहुत खूबसूरती से छुपा लेती है. अब ये सब चल ही रहा होता है तो कजली आ जाती है. कजली महल की ख़ास मुलाज़िमा है और वो पैगाम लेके आती है कि फ़कीरे को दासाई बुला रहे हैं. ये सुन के सब फ़िक्रमंद हो जाते हैं और जिंदो कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी. फ़कीरा कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे कुछ नहीं होगा. अच्छा, इस सारे सीन के अंदर फ़कीरे के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, जिस तरह वो अपनी वाइफ़ टू बी को देखता है और फिर जब पैगाम आता है महल से तब वो जिस तरह हिम्मत करके और निडर होके जाता है, वो सारे एक्सप्रेशंस बहुत एक्सेलेंट थे. लेकिन जो शानू प्ले कर रही हैं उनकी एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है. थ्रू आउट द ड्रामा जहाँ जहाँ भी शानू के सीन्स हैं दैट आर ऑसम. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं. वो अपनी आंखों से ही बता देती है हाउ मच ही इज़ इन लव विद फ़कीरा. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. जब उसको पता चलता है कि फ़कीरे की बात तय हो गई है तो वहाँ जिस तरह वो अपने दुख को और अपने आंसुओं को छुपाती है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस. एनी हाउ जी, वहाँ पे फ़कीरा पहुँच जाता है महल में दाद साई के सामने और दाद साई उसको थप्पड़ मारते हैं और हुक्म दे देते हैं उसको कुत्तों के आगे डालने का. यहाँ पे कजली जो होती है वो कंस्पायर करती है, पहुँच जाती है हसरत के पास जो एक्ट कर रहे हैं गौहर रशीद. वो जाते हैं दाद साई के पास और फ़कीरे को फ्री कर देते हैं कि मेरी अब एक और शादी होने वाली है तो उसकी खुशी में मैंने तुम्हारी आज जान बख्श दी. अच्छा, इन दोनों बाप बेटे का, हसरत का और दाद साई का जो डायनामिक है आपस में, पता है हमें कि वो कोई इतना ख़ास नहीं है. वो हर एपिसोड में उसको धमकाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी ले सकता हूँ तुम्हारी. अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगी एक्टिंग की. गौहर रशीद नेल्ड इट. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. जो दाद साई बने हुए हैं उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है. वो क्रीपी है करेक्टर, वो लगता भी है. तो लेट्स सी अब आगे चल के क्या होगा, किस तरह कहानी आगे प्रोसीड करेगी. मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस पास्ट को और हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि बेसिकली जिंदों का रिवेंज है किस वजह से. तो you guys take care, do subscribe my channel